हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका मेरी क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ बिना देरी के बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल वगैरह लेकर के बैठ गए होंगे। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सर कल क्या पढ़ा कर गए थे। देखो, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जो हमारा चल रहा है केयरिंग फॉर वाटर। उसमें हमने पहले 2 क्लासेस के अंदर स्पेलिंग्स लिखी थी, उसके बाद में 2-3 क्लासेस और हुई थी हमारी, और उसमें हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। आज भी हमारे को वही करना है। तो आपको ईवीएस की बुक निकालना है, पेज नंबर संख्या 29 ओपन करना है। देखो 29 पर पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा था कि जल के स्रोत क्या होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये भी थोड़ा बहुत समझाया था कि हम वाटर को वेस्ट कैसे करते हैं, हम जल को कैसे बर्बाद करते हैं। कोई भी अगर छोटा सा काम होता है पानी से रिलेटेड, जैसे सपोज करो आप खाना खाने जाते हो, उनसे पहले आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा हैंड वॉश करके आओ जाके, उसके बाद में आप खाना खाना। उस समय आप क्या करते हो कि आप हैंड वॉश करोगे और आप टैप को बंद करना भूल जाओगे, और उसे क्या होगा, उसे वाटर वेस्ट चला जाएगा। ऐसे वाटर वेस्ट होता है। आप ब्रश करते हो तो जब तक आप ब्रश करते रहते हो, आप टैप को ऑन ही छोड़ देते हो, और उस समय भी वाटर वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रपोजल्स भी होते हैं जिसमें वाटर को वेस्ट कर दिया जाता है। अगर आपकी मम्मी जी आपके घर में कपड़े धो रहे होते हैं, चाहे बर्तन धो रहे होते हैं, तभी बहुत सारे पानी को बर्बाद कर दिया जाता है। तो आपको ये पढ़ना है कि हम वाटर को कैसे वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट करूंगा कि चैप्टर नंबर हमारा 5 है, और वो है केयरिंग फॉर वाटर। क्या है? केयरिंग फॉर वाटर है, जल के लिए देखभाल। हमारे को केयरिंग करनी है वाटर की, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने आपको बोला है पेज संख्या 29 ओपन करना, और 29 में हाउ डू वी वेस्ट वाटर लिखा हुआ है कि हम जल को बर्बाद कैसे करते हैं। उसमें देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट रो है कि वी वेस्ट वाटर इन द फॉलोइंग वेज। हम निम्नलिखित तरीकों में पानी को बर्बाद करते हैं। उसके बाद नंबर 1 पर लिखा हुआ है वी लीव द वाटर रनिंग व्हेन वी ब्रश। वी लीव द वाटर रनिंग, लीव यानी छोड़ना होता है, रनिंग यानी यहाँ पर बह रहा है। हम पानी को बहता हुआ छोड़ देते हैं जब हम ब्रश करते हैं। तो फर्स्ट बात, कहां पर वाटर वेस्ट होता है? जब हम ब्रश करते हैं तो पानी को बहता हुआ ही छोड़ देते हैं। दूसरी बात, वी लीव द वाटर रनिंग व्हेन वी बाथ, यानी जब हम नहाते हैं तब नहाने के दौरान भी हम पानी को ऐसे बहता हुआ छोड़ देते हैं। नंबर 3, अवर मदर लीव्स द वाटर रनिंग व्हेन शी वॉशेस क्लोथ, यानी हमारी माताजी भी पानी को, जल को बहता हुआ छोड़ देते हैं जब वे कपड़े धोती है। तो उसके अलावा अवर फादर लीव द वाटर रनिंग व्हेन ही सेव्स या ब्रशेस, यानी हमारे पिताजी भी जल को बहता हुआ छोड़ देते हैं, या तो जब वो सेव करते हैं, सेव का मीन्स होता है दाढ़ी बनाना, उस समय, या फिर ब्रश करने के दौरान वो क्या करते हैं, पानी को खुला छोड़ देते हैं। उसके अलावा वी शुड स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सभी गतिविधियों को रोकना चाहिए। वी शुड सेव वाटर, हमें जल को बचाना चाहिए, बिकॉज इट इज प्रीशियस फॉर अस, क्योंकि यह हमारे लिए कीमती होता है, मूल्यवान होता है। इस कारण से क्या करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए जल को, और जल को वेस्ट होने से रोकना चाहिए। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा है, हमने जो कैसे वाटर वेस्ट होता है वह हमने पढ़ा है। उसके बाद में आता, देखो वाटर पॉल्यूशन आता है, जल का प्रदूषण।
वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर का मीन्स जल होता है, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण हमारे को पढ़ना। तो मिक्सिंग और थ्रोविंग अनवांटेड थिंग्स इन द वाटर मेक्स इट इम्प्योर। मिक्सिंग या थ्रोविंग अनवांटेड थिंग्स इन द वाटर, यानी जल में अनावश्यक चीजों को फेंक देना या मिला देना, वह जल को इम्प्योर कर देता है, जल को प्रदूषित कर देता है। इम्प्योर का मीन्स होता है अशुद्ध, प्योर का मीन्स शुद्ध होता है, तो इम्प्योर का मीन्स अशुद्ध होता है। यानी कि जल में अनावश्यक वस्तुओं को फेंक देना, उसमें मिला देना, यह उसको अशुद्ध बना देता है। वाटर इज पॉल्यूटेड बाय द फॉलोइंग वेज। आगे दे रखा है कि निम्नलिखित तरीकों से जल प्रदूषित होता है। निम्नलिखित तरीकों से क्या होता है? वाटर पॉल्यूटेड होता है, जल प्रदूषित होता है निम्नलिखित तरीकों से। कौन कौन से तरीकों से वाटर पॉल्यूटेड होता है? नंबर 1, बाय डंपिंग गार्बेज इनटू रिवर्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स एटसेट्रा। पहला कारण है बाय डंपिंग गार्बेज। बाय डंपिंग गार्बेज का मतलब होता है उसमें कचरे का ढेर कर देना। कहां कहां? रिवर्स यानी नदियों में, पॉन्ड्स यानी तालाबों में, कैनाल्स यानी नहरों में। नहरों में, तालाबों में, नदियों में जो कचरे का ढेर कर दिया जाता है वह वाटर पॉल्यूशन का कारण होता है। उसके बाद में बाय थ्रोइंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज, यानी जो वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज अब क्या होती है? वाटर बॉडीज वही वाटर बॉडीज जो रिवर्स होती है, पॉन्ड्स होती है, वो सारे वाटर बॉडीज ही कहलाते हैं। यानी जहां पर जल भरा हुआ होता है उसको वाटर बॉडीज कहा जाता है। तो वाटर बॉडीज में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो औद्योगिक कचरा होता है, उसको फेंक दिया जाता है। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, हैंडपंप्स आर अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर्स यानी नदियां, लेक्स यानी झीलें, पॉन्ड्स यानी तालाब, वेल्स यानी कुएं, हेडपंप्स यानी हेडपंप्स आर अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, यह भी जल के अन्य स्रोत होते हैं। फिर देखो, एक आप जैसा कोई लड़का है, वो हेडपंप से एक पानी भर रहा है, बाल्टी भर रहा है, पास में एक कुआं है। उसके बाद आगे है वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। इस प्रकार देखो हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हमने क्या क्या पढ़ा इस क्लास में वो आप सबको पता है कि पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वेस्ट वाटर कैसे होता है, कब कब होता है। फिर हमने प्रदूषण पढ़ा कि वाटर का पॉल्यूशन कैसे होता है। इसमें भी हमने तरीके पढ़े कि नदियों में, तालाबों में हम क्या डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम डाल देते हैं वाटर बॉडीज में। फिर हमने एक पढ़ा था कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर को। अब होमवर्क देने का टाइम आ गया है। होमवर्क आपको क्या करना है? तो कीवर्ड्स करने हैं। क्या करने हैं आपको? होमवर्क में कीवर्ड्स करने हैं। कीवर्ड्स में पहला देखो एग्रीकल्चर दे रखा है, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर दे रखा है पहला। एग्रीकल्चर में देखो लिखा हुआ है ग्रोविंग क्रॉप्स एट ए वेरी लार्ज स्केल, यानी बहुत बड़े पैमाने पर फसलों को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। ये देखो आपको अपनी बुक में मिलेगा, मैं सारा नोट नहीं कर रहा हूं कीवर्ड्स। फिर दूसरा है CROP, क्रॉप यानी फसल। फसल क्या होती है? ये प्रोड्यूस ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी खेती किए गए पौधों का उत्पादन फसल कहलाता है। होमवर्क कहां से करना है? बुक में पेज नंबर बेटा 30 और 30 पेज नंबर पर देखिएगा, ये लिखा हुआ देखो, ये कीवर्ड सिर्फ 2 लाइन ही है, ज्यादा होमवर्क नहीं है। इट्स ओनली फॉर ये जो 2 रोज है, इस 2 रोज को होमवर्क में करना है, ज्यादा काम नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा काम है। उम्मीद करता हूं आपको सारी क्लास समझ में आई होगी। आज हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। फिर हमारे को ओनली फॉर क्वेश्चन आंसर ही करने पड़ेंगे, और होमवर्क भी मैंने आपको आज का बता दिया है कि आपको क्या करना है। एग्रीकल्चर करना, क्रॉप करना। देखो एग्रीकल्चर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ग्रोविंग क्रॉप्स एट ए वेरी लार्ज स्केल, GROWING, ग्रोविंग, CROPS, क्रॉप्स एट ए वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज, SCALE, वेरी लार्ज स्केल। फिर दे रखा है प्रोड्यूस ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, PRODUC, प्रोड्यूसर ऑफ CULTIVATED, कल्टीवेटेड प्लांट्स।
यानी ये फसल क्या होता है, ऊपर तो दे रखा है एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर दे रखा फसल क्या होता है। ये आपको होमवर्क करना है, बाकी का जो भी हमारे को पढ़ना है या हमारे को क्वेश्चन आंसर करने हैं वो हम हमारी कल की क्लास में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बड़ा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।